Very good morning to all my dear students. Today we will discuss grammar topic muhavre. It is on page number 248 of your book. Maybe the page number differ if you have old book. So let us start. मुहावरे किसे कहते हैं, पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद 1 से लेकर 50 तक मुहावरे मार्क कर लीजिए। पेटी 1 के सिलेबस में आपको आने हैं 1 से लेके 50 मुहावरे एंड चैप्टर बेस्ड मुहावरे आपको आपके पेटी 1 एग्जामिनेशन में आएंगे। मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा शब्द हिंदी भाषा में अरबी भाषा की देन है। अरबी भाषा से मुहावरा शब्द निकल कर आया है। इसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास करना या बातचीत करना। ऐसा शब्द वाक्यांश वाक्य जो सामान्य से भिन्न किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीति कराए। विलक्षण होता है अनोखा, कोई विशेष अर्थ बताए, सामान्य अर्थ से भिन्न और किसी अर्थ में रूढ़ हो जाए। रूढ़ हो जाए मतलब प्रसिद्ध हो जाए तो वह मुहावरा बन जाता है। और मुहावरों का व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में विशेष महत्व है, ये हम सब जानते हैं। ये हमारी तीव्र हृदयानुभूति जो भी हम अपने मन के अंदर महसूस करते हैं उसको अभिव्यक्त करने में सहायक होते हैं। जो हमारे मन के अंदर भाव है उसको जो हम महसूस करते हैं, हम मुहावरों के द्वारा उसे अभिव्यक्त कर सकते हैं, उसे कह सकते हैं। इनका जन्म आम लोगों की बातचीत से ही होता है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। आम लोगों की बातचीत से ही मुहावरों का जन्म होता है, मुहावरे निकल कर आते हैं। लोक जीवन में प्रयोग होने वाली भाषा में इनका उपयोग बहुत ही सहज रूप से होता है और इनके प्रयोग करने से भाषा जो है वो बहुत अधिक प्रभावशाली बन जाती है, मनमोहक बन जाती है और प्रवाहमय बन जाती है। प्रवाहमय कैसे बन जाती है कि हम अपनी बात जैसे कह रहे हैं, अगर हम बीच बीच में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से दूसरों को कह सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं। सदियों से इनका प्रयोग होता आया है और आज भी इसके अस्तित्व को भाषा से हम अलग नहीं कर सकते। मतलब आज भी इनका अस्तित्व हिंदी भाषा में या किसी भी भाषा में बना हुआ है। पंजाबी में भी आप करते हो, इंग्लिश में भी करते हो, तो कोई भी भाषा हो उनमें मुहावरों का विशेष स्थान है। और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुहावरों के बिना भाषा अप्राकृतिक और निर्जीव सी जान पड़ती है। अगर हम भाषा बोलते समय मुहावरों का प्रयोग नहीं करते तो वो निर्जीव सी जान पड़ती है, और अगर हम भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा में एक जान सी आ जाती है और सुनने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। और इनका प्रयोग आज हमारी भाषा और विचारों को की अभिव्यक्ति का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसके साथ ही नेक्स्ट है कि वाक्यों में मुहावरों के प्रयोग से कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्योंकि काफ़ी बच्चे जब मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो वो गलतियां करते हैं। मुहावरों के रूप को हम नहीं बदल सकते। जैसा कि रिक्त स्थान में कोई उचित मुहावरा भरे, बच्चे क्या करते हैं, अपनी ही कोई शब्दों का प्रयोग करके उसको मुहावरा बनाने की कोशिश करते हैं और वो एग्जाम में गलत हो जाता है। मुहावरों का रूप बदला नहीं जा सकता, वे ज्यों के त्यों ही भाषा में स्वीकार किए जाते हैं और भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अंग टूटना को शरीर टूटना के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। अंग टूटना मुहावरा है तो उसकी जगह हमें अंग टूटना शब्द ही इस्तेमाल करने होंगे, उसकी जगह हम शरीर टूटना इस्तेमाल नहीं कर सकते, वह गलत माने जाते हैं। नंबर 2 पर वास्तविक अर्थ के साथ इनका प्रयोग ना करके रूढ़ अर्थ के साथ इनका प्रयोग करना चाहिए। जो वास्तविक अर्थ के साथ इनका प्रयोग ना करके जो रूढ़ है, जो प्रसिद्ध अर्थ के साथ ही इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। कैसे? जैसे कि आसमान पर थूकना,
यदि इस मुहावरे का वास्तविक अर्थ लिया जाए तो निश्चित रूप से ही हमें हंसी आ जाती है। लो जी, आसमान पर थूकना, ये क्या बात हुई, ये तो कुछ नहीं बात बनी। लेकिन इसका रूढ़ अर्थ अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर करना, आरोपण करना ही सही माना जाएगा। मतलब मुहावरा आसमान पर थूकना जो वास्तविक उसका अर्थ है उसको प्रयोग ना करके, जो उसका रूढ़ अथवा प्रचलित या प्रसिद्ध रूप है कि किसी श्रेष्ठ व्यक्ति का अनादर करना या उस पर दोष लगाना ही सही माना जाता है। मुहावरे का वाक्य में प्रयोग होने से क्रिया वाक्य में लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएगी। जिस तरह से मुहावरा होगा उसके अनुसार ही वह लिंग वचन और कारक हम लगाते हैं और वाक्य में उसका प्रयोग करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, छोटी क्लासेस से भी आप मुहावरे करते आए हो। मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय इसके लाक्षणिक अर्थ की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा इसके अशुद्ध प्रयोग से, मतलब गलत प्रयोग से बचना चाहिए। हमें मुहावरे तभी हम प्रयोग करते हैं, भाषा जब हम बोलते हैं तो मुहावरों का प्रयोग करते हैं ताकि हम उसमें माहिर हो सके, अच्छी प्रकार से हम उन मुहावरों का ज्ञान प्राप्त कर सके। और अगर हमें मुहावरे का अर्थ क्लियर होता है तो ही हम उसका वाक्य में सही प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग सीमित तथा आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जब आवश्यकता लगे तो ही मुहावरे का प्रयोग करना चाहिए, यूं ही नहीं मुहावरे कहते जाने चाहिए। कहीं कोई सिचुएशन ऐसी है या कहीं कोई बात ऐसी है या कहीं कोई आप वाक्य ऐसा कहना चाहते हो जिसमें कि मुहावरा प्रयोग हो रहा है या किया जा सकता है तो वहीं पर प्रयोग करना चाहिए। अनावश्यक मुहावरों के प्रयोग से भाषा का रूप बिगड़ भी जाता है, विकृत हो जाता है, मतलब वो बिगड़ भी जाता है। और साथ ही साथ मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते समय जो बच्चे हैं उनको विशेष इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनका प्रयोग बड़ों की कमियां निकालने के लिए या उनके दोष प्रकट करने के लिए नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी वाक्य बनाओ उसे जनरलाइज करो, आम सभी पर जो लागू हो रही बात को, किसी विशेष व्यक्ति विशेष पर दोषारोपण करना या किसी विशेष व्यक्ति पर वो मुहावरा प्रयोग करके उसका उपहास करना, मजाक उड़ाना, यह कभी भी उचित नहीं लगता। तो इसलिए भाषा में मुहावरों का प्रयोग करते समय हमें यह बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी का अनादर ना हो। अब इसके बाद हम बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग करेंगे। जो मुहावरे आपके पाठों पर आधारित हैं वो तो आपको साथ साथ हम मार्क करवा रहे हैं जब हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। और जो मुहावरे हम एक्स्ट्रा करेंगे वो 1 से लेकर 50 तक आप अपनी बुक पर मार्क कर लीजिए। फर्स्ट है अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। सुबह से शाम तक काम करते करते अब तो अंग अंग ढीला हो गया। ये हमने बहुत बार मुहावरा पहले भी छोटी क्लासेस में किया है। अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, अंधे की लाठी एकमात्र सहारा। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब क्रोधवश कटु शब्द कहना, क्रोधवश